बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही एक कैसा जॉब है, इसमें कहां ड्यूटी मिलता है आपको, कितना रिस्की जॉब है, कितना पैसा इसमें आपको मिलता है, चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, कैसा आप लोग का जिंदगी होने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर आप फॉर्म भरते हैं, इसका तैयारी करते हैं, और वो भी चीज हम इसमें आपको बताएंगे जो आज तक कोई आपको बताता नहीं है, यानी कि हर एक अंदरूनी चीज के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। पीने वाले खुद लोग जो बहाल हो जाते हैं पुलिस में, वो पकड़ेंगे दारू 2 बोतल अपने लिए रख लेंगे कि चलो मेरा भी काम आ जाएगा, उनको देखने वाला कौन है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का वीडियो आपको भी पता है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग बिहार पुलिस में बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म भरते हैं या बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि बिहार पुलिस में मद्य निषेध का काम क्या होता है और ये कितना अच्छा होता है बिहार पुलिस से, और क्या क्या इस जॉब में खासियत है, क्या क्या आपको करना पड़ सकता है और क्या आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। चाहे लड़कियां हैं, आप लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आप लोग को जो जीवन जीना पड़ता है ना नौकरी में जाकर के, वो आप लोग का पूरा अलग होता है। वहां पे जीके जीएस से कोई मतलब नहीं, आपका इंग्लिश रीजनिंग मैथ से कोई मतलब नहीं, वहां पे आप लोग का काम कराया जाता है। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध के तहत क्या क्या काम होता है, कौन कौन से लेवल से होकर के आपको गुजरना पड़ता है अपने जीवन में, क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया है, कितना सैलरी आप लोग को मिलता है, कहां पे ड्यूटी दिया जाता है, ये सभी चीजें हम अभी समझा देंगे। तो आप लोग को पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ताकि आप लोग का पूरा डाउट इस वैकेंसी संबंधित यानी जॉब प्रोफाइल संबंधित आप लोग का दूर किया जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के बारे में, खास रूप से जिसका आप लोग का जो आयोग है, जो एग्जाम लेता है आप लोग का, वो आप लोग का CSBC आयोग है, यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये आयोग जो बिहार का आयोग है, ये आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और यही आयोग बिहार पुलिस के एग्जाम को भी कंडक्ट करवाता है। जैसे कांस्टेबल का एक निकलता है ना बिहार पुलिस सिपाही, उसका भी यही आयोग, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का, बिहार पुलिस फायरमैन का, सबको यही आयोग जो है कंडक्ट करवाता है। अब समझिएगा बिहार पुलिस में मद्य निषेध का काम क्या होता है। बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस में बहुत सारा विभाग बटा हुआ है। कुछ फायरमैन को दे दिया गया है कि आग लगेगा तो उसको बुझाने जाना है। फॉरेस्ट गार्ड यानी जंगल में ड्यूटी, जंगल के सारे व्यवस्था को देखना उसका काम है, मतलब वहां पे रख रखाव करना, यानी कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना उसका काम है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल जो होता है, ये ऑलराउंडर है, समझिए सभी में हस्तक्षेप कर सकता है, ये सभी जगह पे काम करता है, मतलब एक कॉमन रूप में देखा जाता है। ज्यादा वैकेंसी भी इसी में निकलता है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर जरूरत बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही होता है। ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस मद्य निषेध हो गया। तो मद्य निषेध नाम से ही कंफर्म है कि आप लोग को मादक जितने भी पदार्थ हैं बिहार में, यानी कि बिहार में ही आप लोग को ड्यूटी मिलेगा, बिहार में ही काम करना है। तो बिहार में हो रहा है जो भी गलत काम है जो कि नशा से संबंधित होता है, उसके लिए आप लोग को नियुक्त किया जाता है। आप कांस्टेबल के लेवल पर नियुक्त होते हैं, कुछ दरोगा के लेवल पर, कुछ इंस्पेक्टर के लेवल पर, ऐसे ऐसे काम का लोड आप लोग पर बढ़ते जाता है। ठीक है, आइए उसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप, पहले हम लोग पद पर बात करते हैं कि आप लोग का जो पोस्ट मिलता है वो कौन सा होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोहिबिशन कांस्टेबल या एक्साइज कांस्टेबल के नाम से आप लोग को जाना जाता है। बिहार पुलिस में मद्य निषेध कांस्टेबल यानी मद्य निषेध सिपाही का पोस्ट आप लोग को मिलता है। आप एक कांस्टेबल लेवल पर भर्ती किए जाते हैं, ये समझ गए आप लोग को, जिसको हम लोग एक्साइज कांस्टेबल भी बोल सकते हैं या प्रोहिबिशन कांस्टेबल भी हम लोग बोल सकते हैं, या मद्य निषेध सिपाही भी बोल सकते हैं। आप लोग का आयोग हम बता दिए, और इसमें मेल और फीमेल सभी अप्लाई करते हैं, सभी को जॉब मिलता है। और काम कैसा होता है समझिएगा उसको, लेवल 3 का ये जॉब होता है। अच्छा जॉब है, कांस्टेबल लेवल के लिए अच्छा जॉब होता है। बिहार में जितना भी कांस्टेबल लेवल का जॉब निकलता है, उसमें भी एक बेहतरीन काम जो है मद्य निषेध वालों को मिलता है, ज्यादा वर्कलोड इसमें नहीं होता है। लेवल 3 का ये जॉब होता है। ग्रेड पे का अगर हम बात कर लें, जो कि सैलरी से संबंधित होता है, तो इसमें 2000 का ग्रेड पे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। 2000 ग्रेड पे अगर हम बात कर लें आप लोग को सैलरी कितना मिलेगा, तो 30,000 से 33,000 का शुरुआती सैलरी आप लोग को मिलेगा। और इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा आप लोग का, तो आप लोग का जितना भी भत्ता वगैरह मिलता है, अलाउंस जितना भी मिलता है, जैसे कि रेंट अलाउंस मिल गया आप लोग का, ट्रेवलिंग अलाउंस मिल गया आप लोग का, रहने का जो हो गया आप लोग का, मेडिकल अलाउंस मिल गया, ये सभी को जोड़ करके जो शुरुआती सैलरी आप जब ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो आप लोग को सैलरी मिलेगा, डायरेक्ट हम बताते हैं कि 30 से 33,000 के बीच में मिलता है। जगह बदलने पर, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट बदलने पर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, ये अलग है, लेकिन इसी के बीच में आप लोग का सैलरी जो है डिसाइड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप लोग को काम कैसा करना पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी फॉर्म को भरते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए कि हम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देंगे, लेकिन नौकरी हमको कैसा करना पड़ेगा और नौकरी में काम क्या होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होना चाहिए। क्योंकि यहां पे आप लोग को कितना साल गुजारना होता है, 50-60 साल आप लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से काम को देख करके भी पसंद किया जा सकता है। इसमें जो काम होता है बिहार पुलिस मद्य निषेध के तहत जो वर्क आप लोग को करना पड़ता है, खास रूप से आप लोग को अवैध मादक पदार्थ, यानी कि जिस भी चीज पर बिहार सरकार रोक लगा चुकी है, या जो एक अवैध रूप से मतलब अवैध घोषित कर दिया गया है जिस भी मादक पदार्थ को, वो चीज बिहार में अगर कहीं पे यूज हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, खरीद बिक्री चल रहा है, तो वहां पे आप लोग को खास ध्यान रखना होता है। और आप लोग को अपना नोटिस जो है ऊपर लेवल पर पहुंचाना होता है कि कहां का स्थिति क्या है, कि बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जगह पे बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है बटा होता है, बटालियन में बटा होता है, सभी जगह पे फोर्स होते हैं। और आप लोग में सिर्फ आप ही लोग काम नहीं करते हैं, आपके ऊपर के अधिकारी भी होते हैं। जैसे कि हर विभाग में ऊपर का अधिकारी होता है,
IAS लेवल तक का होता है, SDO BDO हो गया, SP DSP, ये सभी लेवल ऊपर नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक के अधिकारी होते हैं। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध में भी आप कांस्टेबल हैं, आपसे ऊपर कोई दरोगा होगा, कोई इंस्पेक्टर होगा, कोई SP होगा जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहा होगा, उसी के साथ साथ मिलकर आपको अपना हाथ बटाना, यानी कि जो बोला जाएगा आप लोग को वो करना है कांस्टेबल के रूप में। लड़की है तो लड़की का मामला जब भी आएगा मादक पदार्थ संबंधित, यानी कि जब लड़की ड्रग्स वगैरह ले रही है, लड़की दारू पी रही है, तो आप लोग को जाना होगा पकड़ने के लिए, जो भी लड़कियां देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं। कोई लड़का अगर ये काम कर रहा है, मादक पदार्थ का प्रयोग कर रहा है, जैसे बिहार में आप जानते हैं कि दारू बंद है और दारू कहीं कोई पी रहा है, कहीं कोई भट्टी दारू का चल रहा है, कहीं कोई हुजूम चल रहा है दारू का, दारू खरीद बिक्री चल रहा है, तो वहां पे आप लोग को जाना होता है और आप लोग अपने साथ साथ 3 4 5 और कांस्टेबल होते हैं जो कि आपके लेवल के होते हैं और 1 2 आपके अधिकारी दरोगा भी हो सकता है, या कभी कभी इंस्पेक्टर के साथ भी आप लोग को जाने का मौका मिलता है। इस तरह का काम आपको देखने के लिए मिलता है। काम क्या हो गया आप लोग समझ गए, मादक पदार्थ यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है जिससे नशा आता है, उसके लिए आप काम करते हैं। यानी कि बिहार को नशा मुक्त करने के लिए, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जो है बिहार में दारू को बंद किए हैं, तो वो अपने खुद थोड़ी कर रहे हैं, वो बोल दिए दारू बंद हो गया। आप लोग का जिम्मेवारी है कि उसको बंद कराए रखना और उस पर आंख लगाए रखना कि कहां पे प्रयोग हो रहा है। लेकिन कहने को ये बंद है, कुछ मामलों में ये चालू भी दिखता है, जो कि बिहार का स्थिति है, तो हम खुल करके भी आपसे बात करते हैं और आपको अच्छे से पता होता है बिहार की स्थिति के बारे में कि बिहार में क्या चलता है और क्या बंद होता है, आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो अवैध मादक पदार्थ पर रोक लगाना खास करके आप लोग का काम होता है और जो नशा करने वाला व्यक्ति है, जहां पे ये चल रहा है धंधा, उसको बंद कराना, जुर्माना कराना, उसको दंडित करना, जेल भेजना, ये सब काम आप करते हैं। जैसे कि कहीं से भी खबर आया कि वहां पे दारू चल रहा है, दारू बिक रहा है, वो आदमी दारू बेच रहा है, तो आप लोग का काम मिलेगा, आप लोग को सबसे पहले सूचना पहुंचेगा कि आप लोग को वहां पे जाना चाहिए। कुछ सहयोगी आप ले सकते हैं, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल को भी आप ले सकते हैं, यानी कि जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल जो सिपाही है वो मद्य निषेध का नहीं है, फिर भी उसको लेकर के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस का ही ये बटालियन होता है। तो इस तरह का काम आपको साथ में करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड भी आपको नहीं है। करना क्या है थोड़ा सा कि बिहार पर नजर रखना है। क्या नजर रखना है कि जो मुख्यमंत्री ऐलान कर दिए कि बिहार में दारू बंद है, तो आप लोग को काम है कि उसको बंद कराए रखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे पुलिस हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी दारू जो है बदनाम है ही, आपको वो पता भी होगा। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। और भी हम आगे चलते हैं कि आप लोग का ड्यूटी कहां पे मिलता है। तो बिहार की वैकेंसी है, बिहार में निकली है। अलग बात है, अलग क्षेत्र के लोग भी इसको भरते हैं, दूसरे स्टेट के लोग भी कुछ भर देते हैं, उनको भी जीवन भर बिहार में ही ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है बिहार में ही। तो आपको अपने जिला में ड्यूटी नहीं मिल सकता है, कहीं भी बिहार में जितना भी 38 जिला है सभी जगह पे कहीं भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बिहार में ही आप लोग को रहना है, लड़की है चाहे लड़के हैं। अच्छा ड्यूटी है, कोई खराब नहीं है, मतलब एक समय से आप लोग को जाना होता है, समय से आना होता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि कांस्टेबल और पुलिस के मामले में कहते हैं कि 24 आवर ड्यूटी होता है। हो सकता है आप सोए हुए हैं तो आपको कॉल आ जाए कि अभी दारू चल रहा है, खरीद बिक्री चल रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई ट्रैक्टर आ रहा है, उसको पकड़ना है, तो आपको जाना पड़ेगा रात में उठ करके, आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि आप 24 आवर काम करते हैं। सिविल जॉब ये नहीं है, पुलिस लेवल का जॉब है। तो ये सब चीज भी आपको सोच करके जाना चाहिए, ठीक है, लड़की को तो खास रूप से। तो यहाँ पे ये समझ गए। ड्यूटी का बात कर ले तो किसी भी जिला आप लोग को ड्यूटी मिलेगा। रिस्क का अगर बात कर ले कि ड्यूटी होता है ना, कोई भी नौकरी आप करते हैं तो उसमें रिस्क को देख करके करते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं, इतना सेफ्टी है, हमारा घर परिवार है, रिस्क कितना है इसमें। तो रिस्क का बात कर ले तो मध्यम है, बहुत कम भी नहीं है। ये आपको हम समझाना चाहते हैं कैसे। आप क्या कर रहे हैं कि बिहार में अवैध चीज पर रोक लगा रहे हैं। कोई भी अवैध काम जब होता है, उसके पीछे किसी आदमी का हाथ होता है, तो वो आदमी मामूली नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ पहुंच के कारण ही वो काम कर पाता है। कहीं पे अगर ड्रग्स डील हो रहा है बिहार में, कहीं पे दारू डील हो रहा है बिहार में, तो उसका जो डीलर है वो कुछ ना कुछ पहुंच बनाए हुए है, क्योंकि बिहार में दारू बंद है और कोई बेच रहा है, तो इसका मतलब कि पीछे उसका किसी का हाथ है, उससे आपको निपटना होता है। बहुत सारे स्थिति में क्या होता है कि घूस देकर के काम चला लेता है वो लोग, मतलब मना लेता है पुलिस वगैरह को, जो कि रियल है, वो हम बात कर रहे हैं। ये कोई अननोन बात नहीं कर रहे हैं, मंगल ग्रह का बात नहीं कर रहे हैं, धरती पर का और बिहार का बात कर रहे हैं कि घूस पे बहुत सारा काम हो जाता है। और अगर इसमें अड़चन आता है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी को पता चल गया घूस नहीं ले पाए, तो विवाद भी हो जाता है, नेता मंत्री का फोन आने लगता है कि उसको छोड़ दो, चाहे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो रिस्क थोड़ा सा है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि रिस्क नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कोई सही काम, शिक्षा को थोड़ी सुधार रहे हैं, आप दारू बंद करवा रहे हैं। और दारू समझ रहे हैं कितना लेवल का चीज है, ये करने वाले जो पीने वाले लोग होते हैं कितने हटीले होते हैं, उससे थोड़ा सा निपटना आप लोग को दिमागी लेवल पे और थोड़ा सा फिजिकली लेवल पर भी पड़ सकता है। तो ये सब चीज आपका रिस्क हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें रिस्क ज्यादा लगता है हमको। जो हम बताया आपको, गलत कारोबार में हस्तक्षेप आप कर रहे हैं, यानी एक तो गलत कर रहा है, उसको पता है कि दारू बंद है, हम एकदम इलीगल काम कर रहे हैं और आप उसको रोकने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो गुस्सा करेगा, वो पैसा देकर मनाएगा, हो सकता है धमकी देकर मनाए, हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा फोन करके आपको मनाए। तो आप चाहेंगे कि हम भी कुछ कर लें, मतलब हम भी अपना कमीशन बांध लें, वो भी ले ले, दोनों खुश रहे, तुम भी बेचो, हम आराम से खा रहा। ये हो रहा है बिहार में, इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये काम जान करके करवा रहे हैं, कानून का वो गलत प्रयोग कर रहे हैं कमीशन खाने के लिए, पैसे खाने के लिए। तो इस तरह का आप लोग को नहीं बनना है। अगर आप लोग इतना पढ़ लिख करके जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, अगर सेटिंग करके जा रहे हैं, तब तो आप घूस लीजिएगा, हमको पता है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख करके जा रहे हैं,
हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, तो हमको पता है कि आप जो मुख्यमंत्री जी किए हैं काम दारू बंद करने का, ड्रग्स बंद करने का, यानी कि जो भी बिहार को नशा मुक्त करने का, उसमें आप सहयोग प्रदान करिएगा, घूस वगैरह ना लेकर के थोड़ा सा आप अपने लेवल पर उसको देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद वर्कलोड का अगर हम बात कर लें कि इसमें वर्कलोड कितना होता है, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और सबसे कम होता है बिहार पुलिस फायरमैन का, जो होता है ना फायरमैन, जो कि अग्निशमक का होता है, उसमें सबसे कम। आग लगेगा तब न जाएगा बुझाने के लिए, उससे पहले क्यों जाएगा, हवा को तो बुझाएगा नहीं। इसी कारण से आप लोग को जब सूचना मिलेगा कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको सूचना मिलेगा दारू बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, कोई आदमी बहुत नशा कर रहा है, चाहे दिक्कत हो रहा है, वहां पे इलीगल काम हो रहा है, वहां पे जाकर के आप रोक लगाइएगा। तो बहुत कम ही ऐसा स्थिति होता है, हमेशा नहीं होता है। तो थोड़ा सा वर्कलोड ठीक ठाक है, उतना भी ज्यादा आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन रिस्क है, जो हम आपको समझाने का प्रयास किए रिस्क के बारे में, वो किस तरह का रिस्क है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्क कैसा है, तो फील्ड वर्क है। आपको ऑफिशियल जॉब तो करना नहीं है, पेन पेपर तो देगा नहीं, ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर तो चलाना नहीं है। आप लोग को दारू पकड़ने तो निकलना ही पड़ेगा, ड्रग्स पकड़ने निकलना ही पड़ेगा, अवैध काम पर रोक लगाने के लिए आपको चप्पा चप्पा छान मारना ही पड़ेगा, जंगली इलाका में भी जाकर देखना पड़ेगा, वहां पे भी चलते रहता है बहुत सारा कारोबार, उसको बंद कराना पड़ेगा। और वहां पे आपका हाथरस जो है बड़े बड़े लोगों से भी हो सकता है, क्योंकि ये सब काम जो बड़े बड़े लोग ही कराते हैं, उससे आप लोग को थोड़ा सा हो सकता, आप नहीं निपटेंगे तो आपके बड़े अधिकारी, उससे बड़े अधिकारी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत दुश्मनी हो जाता है। ये आप खुद भी फील कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ ऐसा कुछ हम समझ रहे हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है। उसके बाद देखते हैं कि यहां तक आप लोग कंफर्म हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन को लेकर के। तो सबसे मेन चीज आपको हम समझा दिए कि काम कैसा मिलेगा, कहां पे रिस्क है, आप लोग को ये सोच करके इसका फॉर्म भरना चाहिए, और यहां पे आप लोग को इसका तैयारी भी करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रमोशन जो है आप लोग का, सबसे पहले आप सिपाही हैं, कांस्टेबल लेवल पर हैं, उसके बाद आप लोग का डायरेक्ट प्रमोशन इसमें खास करके मद्य निषेध में एएसआई पर होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर आप लोग का प्रमोशन इसमें हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट एसआई बनते हैं आप लोग, मतलब दरोगा बनते हैं। कहां दरोगा बनते हैं, तो मद्य निषेध का ही दरोगा बनते हैं। अब जिंदगी भर आप लोग मद्य निषेध से ही संबंधित रखिएगा, नशा ही पकड़ते रहिएगा। हो सकता है कि नशा पकड़ते पकड़ते आप भी नशा करने लग जाइए, ऐसा भी होता है। बहुत सारे पीने वाले खुद लोग जो बहाल हो जाते हैं पुलिस में, वो पकड़ेंगे दारू 2 बोतल अपने लिए रख लेंगे कि चलो मेरा भी काम आ जाएगा, उनको देखने वाला कौन है, उनको तो कोई है नहीं। तो ये भी काम होता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन का चैनल और आप, हम आमने सामने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी चीज हम ऐसा छुपाने का नहीं प्रयास करते हैं जो कि आपको नहीं बताएं और आप बाद में जानिए कि कैसे होता है, तो पता ही नहीं था। हर चीज पता करिए, और आपको पहले से भी ये सब जानकारी होता होगा, समझ में आता होगा, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो 1 साल का होता है, जैसे कि बिहार पुलिस का होता है, इसका भी ट्रेनिंग 1 साल का होता है, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि किसी भी इस लेवल के अधिकारी से, यानी कि इस लेवल के जो आदमी होते हैं जो गलत काम करते हैं, उसे कैसे निपटा जाए, क्या क्या जगह पे आपको क्या क्या कानून उठाना है, कौन कौन सा धारा आप लोग को उसके खिलाफ लगाना है, कैसे निपटना है, ये सब चीज आपको ट्रेनिंग के वक्त सिखाया जाता है। लड़की है चाहे लड़के हैं, बॉयज गर्ल दोनों को, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आपके वायरस पे, क्योंकि ये वायरस जो है ना बहुत बड़े लेवल पर जो है काम करता है। कुछ तो आपको हम समझा ही दिए घूस का क्या प्रक्रिया होता है, और घूस का जो प्रक्रिया होता है ना, ये वायरस है, बहुत बड़ा वायरस, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और इस पर बोलना कोई लोग नहीं चाहता, मतलब चर्चा नहीं करेगा। वो पढ़ा देगा, सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बता देगा, लेकिन ये जब आप नौकरी में जाइएगा, जब आप ये चीज को देखिएगा कि घूस इसमें लिया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है, आप घूस कैसे लीजिएगा, यही बात है ना कि घूस कैसे लीजिएगा। आप जाइएगा काम करने के लिए, नशा पकड़ने के लिए, यानी कि देखे कि दारू का यहाँ पे चल रहा था और दारू बिहार में बंद है, हम पकड़ लिए 10 पेटी आप पकड़ लिए, उसका तो घाटा हो गया। वो क्या कहेगा कि कुछ घूस ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए हमको, और आप लोग अपने बटालियन में मिल बांट के खा लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। सरकार को भनक भी नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार तब न जब आप नियम लागू कर रहे हैं, नियम ही खत्म कर देगा तो सरकार को फिर क्या मतलब है, कौन आपको देखने के लिए आ रहा है, आप ही तो सरकार है। पुलिस खुद को ही तो सरकार नहीं समझ पाती कि हम ही सरकार है, छोटे लेवल के सरकार हम हैं और बड़े लेवल के सरकार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप ही गलत कर दिए तो बड़ा लेवल पर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं बात कहीं पे कि आप घूसखोरी कर दिए, सिंधमारी आप घर में ही कर दिए, और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे करते हैं। तो आप लोग को नहीं करना है, ये हम बता रहे हैं कि होता है, करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, ये आपको नॉलेज दे रहे हैं। सीख तो आप 1 मिनट में जाइएगा वहां पे जॉब में, तो आपको ऐसा देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग को सुधारने के लिए उससे लड़ना चाहिए, कड़े रूप में आपको अपना नाम रोशन करना चाहिए कि नहीं वो एक कांस्टेबल है जो कि ये सब नहीं मानता, वो आ गया इसका मतलब काम बंद और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा भी वो करवा सकता है। तो इस तरह का आप लोग को काम करके अपना नाम रोशन करना है इस विभाग में जब आप जाने का प्रयास करते हैं तब। और आप जानते होंगे 12th पास करके आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं पूरे स्टेट, यानी कि जो भी आपके अगल बगल का स्टेट, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब भी भर देते हैं फॉर्म को, और वो भी बहुत मतलब अच्छे लेवल पर यहाँ पे काम करते हैं बिहार में आकर के। 10th लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलता है, जो कि
सभी तरह का सिलेबस आपको हम समझा दिए हैं, बिहार पुलिस मद निषेध से लेकर के बिहार पुलिस के लिए। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत दिन से हमको फॉलो करते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे अगर नए होंगे तब। तो टोटल वीडियो देखना है आपको जाकर के, और भी बहुत सारा वीडियो हम इस पर बना चुके हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मजा आएगा देखने में, बहुत तरह का समझ खुलेगा, पास कैसे करना है, क्वालिफाई कैसे करना है, कितना कट ऑफ आने वाला है, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। और अभी तो आपको बताएं कि दिए कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना सैलरी है, कितना प्रमोशन है, कहां काम करना पड़ता है, कैसा ड्यूटी होता है, और सबसे मेन चीज आपको हम बताया कि काम इसमें क्या करना पड़ता है। क्योंकि अभी तो आप बस खेल खेल में पढ़ रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे कंपटीशन में आप बीच में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन नौकरी में जाने के बाद ना एक अलग लेवल का प्रवृत्ति आप लोग के अंदर आता है, जो कि आप एक सामाजिक तौर पे आप जोड़ पाते हैं उसको, क्या हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कहीं पे दारू बंद करवाए, इसका मतलब हम सामाजिक कार्य भी किए, किसी का नुकसान होने से हम बचाए, और आप इस तरह का काम करने के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा जब आप बिहार पुलिस मद निषेध के सिपाही बन जाएंगे तब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना भी चीज हम बताने का प्रयास किए इस वायरस को लेकर के भी जो हम बताए, अगर इस वायरस पे और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज पर हम बात करें, लेकिन हम देखते हैं, सुनते हैं बहुत ज्यादा, और होता भी आप लोग भी जानते होंगे, इस कारण से हमको थोड़ा सा इस पर चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग का जीवन का ये भाग हो जाएगा, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जब आप फोर्स ग्लोबल में ड्यूटी करेंगे तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा, तो इसका प्रयोग नहीं करिएगा, सही चीज का प्रयोग करके आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा टोटल वीडियो देखने के लिए जो बिहार पुलिस मद निषेध पे या बिहार पुलिस कांस्टेबल पे बना हुआ है, फायरमैन पे बना हुआ है, यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक है, या आप ऐसे भी मेरे चैनल पर समय दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा सब वीडियो को, तो आपको सब चीज के बारे में पता चल जाएगा। तैयारी करने का दिशा, स्ट्रेटजी, सिलेबस, सब चीज आपको हम बता के रख चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप लोग अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।